गुड मॉर्निंग एंड गुड डे एवरीबडी हियर। सो आज है May 1 एंड हम निकल रहे हैं घर से बाहर। सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 5 बजने 5:10 हो चुके हैं। और टाइम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये एक स्मॉल चेंज मैं एक और इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ। कमिट नहीं कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखते हैं कि ये कमिटमेंट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। द पॉइंट इज जितनी जल्दी बेड से बाहर निकला जाए मॉर्निंग टाइम में, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन एंड उतना ही अच्छा है, ताकि वी कैन कंटिन्यू विद अवर माइंड सेट रूटीन फॉर द डे। जिम से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज से शुरू करेंगे मॉर्निंग का रूटीन हम, क्योंकि जितनी जल्दी वो काम हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सो व्हाट इट ऑल मीन्स इज, अब हम जा रहे हैं जिम। जिम में जाएंगे, जिम में जाकर जो हमारी एक्सरसाइजेस हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। सोचा है कुछ एक्सरसाइज को रूटीन में ऐड किया हुआ है, वो सारी एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अगेन स्मॉल स्निपेट से आज मैंने क्या किया। अगेन May 1 है आज एंड वेट लॉस हमारी जर्नी नहीं है। अटेन गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी फिट बॉडी इज द जर्नी दैट आई हैव टेकन ओवर। वो मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि आई वांट टू बी अ हेल्दी person, not not a bodybuilder, okay? So or not someone who is going to go to gym to lose a lot of weight. So मेरी identity है, I want to be a person who want to attain a good healthy lifestyle. जी हाँ, with that thought, stay tuned. अब मैं जिम में जा रहा हूँ and I'm gonna record some snippet for you folks to share with you आज की एक्सरसाइजेस कैसी रही और बाकी का दिन कैसा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजों को इकट्ठे जोड़कर देखना। उसका रीजन ये है, वी आर ह्यूमन बीइंग एज अ होल। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम छोटे से स्निपेट्स दिखाते हैं लाइफ इवेंट्स की, थोड़ा सा दांत निकाल के हंस के दिखा देंगे कि आह वाह मजा आ गया, ये रहा मेरा परफेक्ट डे, ये रहा मेरा परफेक्ट रूटीन। बट क्या रियली स्पीकिंग उसके बाद की और उसके बाद की स्टोरी के बारे में भी क्या हमें पता होता है? क्या हम उस चीजों से भी क्या अपने आप को रिलेट कर पाते हैं? बिकॉज आप अगर मेरे व्यूअर्स हैं, आपको ये देखना तो बड़ा जरूरी है ना भाई, जस्सी जो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, to get along with the routine, he's trying to establish for him how is he coping up with his day to day life as well। वो सारी चीजें कैसे आगे पीछे चेंज हो रही हैं उसके लिए, तो वो सारी चीजें भी तो भाई इंपॉर्टेंट है, राइट? वो सब बताऊंगा मैं आपको। कैलगरी का इवेंट शूट मैंने आपको इसीलिए किया था बिकॉज हम सब कह तो देते हैं स्टिक टू अ रूटीन, बट वो आप एंड ऑफ द डे अलॉन्ग विद एवरी अदर एक्टिविटी वो कैसे फिट इन होता है आपके लाइफस्टाइल में, क्या चैलेंजेस आपको आते हैं। मुझे बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये चैलेंजेस आने ही हैं क्योंकि ये लाइफ ही ऐसी होती है, राइट? इट्स अ लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग बीइंग्स, राइट? We will face challenges. This life is not artificial. Somebody has not designed it for you. You are the designer of your own life, your own day. You have to ensure आपको इसको कैसे जीना है। Enough jibber jabber. With that thought, I'm going to leave you folks with your day event in your own moment right now. But stay tuned. I will come back and share with you how my rest of the day progressed, and हम बात करेंगे उसके बाद how we managed to live along as well. Take care. Thank you so much. अपने आप को इन सारी मशीन्स के बीच में रखना थोड़ा सा स्केरी है मेरे लिए, बिकॉज आई हैव नेवर बीन सराउंडेड विद सो मेनी मशीन्स अराउंड मी। अब जिम में आ तो गए हैं, सुबह के 5-10 बज रहे हैं, एंड देन उसके बाद अब यहाँ पे करना क्या है, राइट? हैव यू बीन इन सिचुएशन जब आपके पास टूल्स अवेलेबल हो, जब आपके पास सारा कुछ हो, लेकिन आपको पता ना हो इसमें करना क्या है भाई, राइट? सो एजुकेशन इज़ द की, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट जो आप करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी बड़ी ज़रूरी है। आई हैव ट्राई टू गैदर दैट नॉलेज बाकी लोगों से, फ्रॉम इंटरनेट से, सम एक्सपर्ट से, सम स्पेशलिस्ट से, जो कि मुझे हेल्प करेंगे इस जर्नी में। तो आपको, एज आई सेड, यू हैव टू मेक थिंग्स ऑब्वियस, यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर द एनवायरनमेंट सपोर्ट्स यू, राइट? देन यू कैन मेक थिंग्स मोर
इम्पैक्टफुल फॉर योर सेल्फ, राइट? सो आज मैं एक वीडियो कॉल करने वाला हूँ अपने किसी स्पेशल पर्सन को. ही इज़ गोइंग टू गाइड मी थ्रू आउट this journey with with the help that I'm seeking from him to able to best perform the exercises in the right posture. So वो help मैंने मांगी है, आपसे मैं share करूँगा. आगे आने वाले future वाले videos के अंदर I'm going to expose the person itself and it is going to be very special video also because वो बहुत एक की चीज़ है मेरे लिए for this routine, for this journey to be successful, to make it happen, right? So stay tuned for that as well. लेकिन in the meantime I'm also going to share with you ये सारा आज की exercise का काम कैसा गया, कैसे I was able to learn it, how I was able to acquire it और ये मैंने कैसे करी है. So stay tuned for that as well. Okay, so I am back in my car. जिम से हम बाहर आ चुके हैं. इस वक्त बज रहे हैं 6:53. एग्जैक्टली 1 घंटा एक्सरसाइज करी है और बाकी 1 आवर लेसन्स और लर्निंग करी है. यू नो व्हाट, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आई एम टेकिंग हेल्प बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन से जिन्होंने he promised to give share his experiences so that he can correct my posture while I pick up weight and I release weight. Honestly मेरी लाइफ स्पैन के अंदर आज तक मैंने कभी भी I have never been a person who goes to gym to pick up weights. I have always been doing cardio in the gym and और बहुत ही लाइट एक्सरसाइज अदरवाइज मैंने करी हैं. लेकिन जो कि अब मेरा प्लान है टू अटेन अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल. आई एम होपिंग आई विल ब्रिंग इन स्मॉल चेंजेस इन अ मैनर कि वो मेरे लाइफस्टाइल में ना एक मेरी हैबिट की फॉर्म में बन जाएं. इसीलिए तो साथ लिया है हमने एटॉमिक हैबिट्स का, राइट? तो I will share with you what I learned today. After it's going to take me 5 minutes यहाँ से घर जाने के लिए, क्योंकि as I said 7 बज गए हैं, आधा घंटा तैयार होने में लगेगा. Then I will drive towards office. ऑफिस में जाके हमने अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है. मैं एक IT प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मेरे को अपनी टीम को always I have to keep them stay motivated and also at the same time keep everything on track as well, right? So मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है I have a good mindset और फ्रेश होना चाहिए मेरा माइंडसेट, प्लस मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ब्रेन शुड बी फुली फंक्शनल फॉर बेस्ट आउटकम्स. आई थिंक दिस सेटअप 5 बजे जिम में आकर प्रॉपर एक्सरसाइज करके टाइमली घर जाने का और टाइम पे तैयार होकर टाइम पे ऑफिस पहुंचने का विद लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू हेल्प मी stay up with the game at my work also. So I'm loving it, trust me. ये जो चीजें हैं ना, ये छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे आप इनके साथ कंफर्टेबल होना शुरू करते हैं ना, आप रियलाइज करते हैं ये कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर डालते हैं. और एक और चीज, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को ना इतना ट्रेंड कर दिया है ना इतने सालों के अंदर, वो स्मॉल लिटिल एंटरटेनमेंट के साथ हम मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम एक फ्रेंड के इवेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिस वक्त हम अपने जिम को और अपने एक्सरसाइज को रूटीन को उस दिन नहीं करते. और उसके बाद अगला दिन जब आता है, बिकॉज हम सी हैबिट फॉर्मेशन में तो टाइम लगता ही है, लेकिन एक हैबिट को ब्रेक होने में ना इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता जो कि एक फ्रेश हैबिट होती है. बिकॉज आपके माइंड के अंदर वो भी इतनी डीपली रजिस्टर्ड नहीं हुई, आपकी ब्रेन के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर वो वो मेमोरी अभी एक बाई डिफॉल्ट मेमोरी बनी नहीं है. सो इट्स इजी, इट्स नॉर्मल एंड इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. मेरे साथ तो हुआ ही है, राइट? आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, एक दिन डिस्ट्रैक्ट हुए, उसके बाद दूसरा दिन भी अगर डिस्ट्रैक्शन का आ गया, देन इट्स आई एम हाईली लाइकली टू डिविएट फ्रॉम माई पाथ. और वो होता है, रिमेंबर, इसलिए तो हमने एटॉमिक हैबिट्स का दोबारा से साथ लिया है. वो जो लॉज है ना, वो जो चीजें उन्होंने बताई हैं जेम्स क्लियर ने, कि चीज अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना दीजिए कि चीजें आपके लिए ऑब्वियस हो जाएं, वो चीजें आपके लिए इजी हो जाएं, वो आपको रिमाइंडर्स दें, वो आपको एक इंटेंसिटी के साथ दोबारा से जागरूक करें उस पाथ पे रहने के लिए. मेक थिंग्स ऑब्वियस फॉर यू, राइट? Surround yourself with folks who are actually in the similar journey, or otherwise they are motivated to stay healthy or fit, right? तो आप अपने फ्रेंड सर्कल, अगेन पहले वीडियो में मैंने बोला था, इसका मतलब ये नहीं आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देंगे, आप उनको भी तो मोटिवेट कीजिए. आपका फिर फायदा क्या हो अच्छे दोस्त बनने का अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल को मोटिवेट नहीं कर पाते. सो यू बी एन एनवायरमेंट एज वेल एंड ऑल्सो गेट एन एनवायरमेंट दैट यू वांट टू बी इन, राइट? सो विद दैट थॉट अब मैं घर जाने के लिए ड्राइव करने लगा हूं एंड आई एम गोना शेयर विद यू हाउ डिड माय रेस्ट ऑफ द डे वेंट. आज मैंने क्या किया था जिम के अंदर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा. एंड वी विल पिक अप अ टॉपिक फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स एंड देन वी विल एक्चुअली अगेन गो बैक टू अवर लर्निंग्स एंड उसको रिलेट करेंगे हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल चेंज के साथ.
I am so excited to share all that with you. Are you excited? Comment section में भैया जी कुछ लिख दीजिए करिए, इतना भी क्या हो गया, इतना शाई मत होइए. You know what? और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको पता चलते रहे. बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए. मुझे कम्युनिटी बेस नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, ये सब झूठ है. मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, मुझे लाइक्स भी चाहिए, मुझे व्यूज भी चाहिए, ताकि मैं ये जर्नी आपके साथ एक अच्छे कम्युनिटी बेस के साथ फॉलो कर सकूं, आपसे भी लर्न कर सकूं, आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं. आई एम श्योर इतनी सी बात के अंदर भी मैंने कुछ तो शेयर किया ही होगा आपके साथ, जो कि इज गोना हेल्प यू आउट एज वेल. समटाइम्स स्मॉल लिटिल थिंग्स help you regain or refresh your memories, and that is good enough for you to go back on track as well. मेरे साथ तो ये होता ही है, राइट. समटाइम छोटे ट्रिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपको एक इम्पैक्टफुल लाइफस्टाइल और इम्पैक्टफुल एक्शन को ट्रिगर और स्टार्ट करने के लिए. विद दैट थॉट, स्टे ट्यून्ड. I'll get back to you soon. Have a good day. आई थॉट ये भी आपको दिखाया जाए. जिम से बाहर निकले हैं, स्नो पड़ चुकी है और अब हमने स्नो को अपने विंडशील्ड से हटाना है, सो दैट यू कैन सी पीपल. अब जिम में जा रहे हैं और हम जिम से बाहर आ चुके हैं. सो व्हाट इट मीन्स इज हमने अपना काम पहले ही कर लिया है, राइट. अब हम रेडी हैं टू गो होम, एंड उसके बाद एज आई सेड वी विल डू आवर डेली रूटीन ऑफ परफॉर्मिंग एट वर्क प्लेस, एंड देन उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे शाम को घर आके क्लिप्स आपके लिए to share my experience of the day. In the meantime, you all stay tuned. Thank you so much.